जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं अपनी कम्युनिटी सोसाइटी में देख रही हूँ वो है कि घरों में पीसफुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना के बराबर है। घरों में खुश नहीं है लोग, शांति नहीं है घरों में बिल्कुल भी। सास एंड बहू के बीच में कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मदर फादर के बीच में, डॉटर सन के बीच में, एंड कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर के बीच में। तो कॉन्फ्लिक्शन पे कॉन्फ्लिक्शन हो जा रहा है। कोई पीस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, एंड हम कोशिश भी नहीं करते हैं सोचने की कि हमें ये चेंज करना चाहिए। और मैं ब्रॉड लेवल पर देखती हूँ, जब अपनी कम्युनिटी सोसाइटी की बात करूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया की या फिर पाकिस्तान की, फिर बांग्लादेश की, ये हर जगह मिल जाएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्शन है वो हर जगह हर समय आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स वाई हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है। हम जब पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम थिंकिंग भी नहीं कर पाते हैं। जो हम थिंकिंग करेंगे कुछ जब भी तो नया करने की कोशिश करेंगे, जब हमारे पास वक्त होगा, पूरे डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे, पीस फ्री माइंड के साथ। अगर फ्री माइंड ही नहीं होगा, हम करप्टेड इन्वायरमेंट में होंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर में होंगे जहाँ पर बस स्ट्रेस ही है, एंग्जाइटी है, जेलिसी है, हेटेडनेस है, तो हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? कैसे हम गुड कम्युनिटी, हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे जब तक कि वॉयलेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि जब ब्लड रिलेशन के अंदर ही इतनी फाइटिंग हो रही है, घरों के अंदर ही पीस नहीं है, तो हम कैसे बाहर एक हेल्दी कम्युनिटी, एक हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे? हम कैसे अपने नेबर के बीच में या फिर फ्रेंड सर्कल के बीच में एक गुड रिलेशन बना पाएंगे, हेल्दी रिलेशन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे जब तक वॉयलेंस है। ब्रदर एंड सिस्टर, पीस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितने भी कॉन्स्ट्रक्टिव गोल्स हैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप पीसफुल मैनर के साथ ही अचीव कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में प्रोग्रेस देखना चाहते हो, डेवलपमेंट देखना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आप जब ही देख सकते हो जब आप वहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, राइट। अगर वहाँ पर वॉयलेंट सिचुएशन हो रही है या फिर वॉयलेंट एटमॉस्फेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि वॉयलेंट सिचुएशन हो ही क्यों रही है। वो बेसिकली प्रॉब्लम इज़ दैट वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। जो हम रिएक्ट करते हैं तो हम अदर वाले पार्टी के जो ईगो को उसको हर्ट कर देते हैं। जब हम उसके ईगो को हर्ट कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर ईगो के अंदर, एंड सिचुएशन ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर एंडलेस कन्वर्सेशन चलती है एंड अल्टीमेटली कोई फ्रूट नहीं निकलता है। एंड व्हाट हैपन, टाइम वेस्ट हो जाता है एंड रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब हम गुस्से कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम सामने वाले की जो ईगो है उसको हर्ट करते हैं। समटाइम्स हम नॉइंगली, समटाइम्स अननॉइंगली। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये वाला नेचर अपनाएं या फिर पीसफुल मेथड अपनाएं, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? मान लिया आपको वार्म डिबेट चल रही है आपके बीच में, अदर पार्टी के बीच में वार्म डिबेट चल रही है एंड वो आपको कुछ कह रहा है, आपके फैमिली वालों के बारे में कुछ कह रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप पीसफुली उसको सुन रहे हो, आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो और सिर्फ इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो मीन्स व्हाट आर यू आर डूइंग, आप उसके जो कॉन्शियस वाले पार्ट हैं उसको हिट कर रहे हो, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपको सरेंडर कर देगा क्योंकि आप यहाँ पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपने क्या करा? आपने इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेथड अपनाया कि उसने अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई वॉयलेंस नहीं क्रिएट करा, आपने पीसफुल मेथड अपनाया। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि पीसफुल मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, आपके टाइम को बचाता है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको सोचने में मजबूर करता है और अदर गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम देता है। वॉयलेंस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता अगर आप वॉयलेंस वाला जो मेथड है उसको अपनाते हो। अरे ऑन द अदर हैंड देखो ना, प्रकृति हमें ये जो साइलेंटली मैसेज दे रही है, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, हवाएं हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। इनके अंदर भी तो एक्टिविटीज़ हो रही है ना। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो भी अपने गोल को अचीव करने के लिए जद्दोजहद मेहनत कर रहा है, प्रकृति मेहनत कर रही है, बट एक्शन डिफरेंट है। हम अपने पास से डिबेट हो जाते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, बट प्रकृति क्या कर रही है, वो सिचुएशन को इग्नोर कर रही है एंड देन अपने काम में लगी हुई है। दैट्स वाई उनका पूरे परफेक्शन के साथ काम चल रहा है। तो अगर आप परफेक्शन इन देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो अपने पास से डिबेट मत हो, सिचुएशन को इग्नोर करना शुरू करो। पीसफुल जो मेथड है, जो नेचर के लॉ हैं, उनको अपनाना शुरू कर दो।
बिकॉज वॉट दे आर डूइंग, जो गॉड ऑलमाइटी ने, क्रिएटर ने प्रकृति को काम दे दिया है, वो उसी ही काम में लगे हुए हैं पीसफुल। इसका सबसे ग्रेट एग्जांपल ये है कि जब आप एक ट्री को हिट करते हो स्टोन से तो वो रिएक्ट नहीं करता है, वो बदले में क्या देता है, वो बदले में फ्रूट देता है। तो ये है नेचर के लॉ, ये जो है लॉ हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की नीड है। इफ़ यू वांट अ प्रोडक्टिव पर्सन, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड हेल्दी कम्युनिटी, सो पीसफुल मेथड को अपनाओ। एक पहले तो इंडिविजुअली अपनाओ, फिर अपने परिवार में इसे धीरे धीरे, अपनी फैमिली के बीच में इसे धीरे धीरे लाने की कोशिश करो। पीसफुल मेथड, अगर अपने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एक अच्छे एटमॉस्फेयर देखना चाहते हो, हेल्थी एटमॉस्फेयर देखना चाहते हो, प्रोग्रेस देखना चाहते हो, डेवलपमेंट देखना चाहते हो, सक्सेस रेट 100% देखना चाहते हो, तो आपको पीसफुल मेथड अपनाना पड़ेगा। वायलेंस मेथड को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, उसको नहीं अपनाना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। देखिए, वंस अ मैन आस्क फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, आप मुझे कोई सॉल्यूशन बताएं, इसका एक सॉल्यूशन बता दें बस, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं मेरे लाइफ में। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, दैट्स द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स यही सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। अगर आप किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, ठीक है ना, देन आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन पाओगे, देन आपके सक्सेस रेट 100% हो पाएगा, बिकॉज आप यहाँ पर टाइम को सेव कर लोगे। एंड ऑन द अदर हैंड आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा जब आप कंट्रोल करते हो एंगर को, राइट। सो माय ब्रदर सिस्टर, पीसफुल मेथड को अपनाएं।